जय गुरु गोरखनाथ मित्रों। जय हो खरदोनी के कलवा पावन बाबा की, जय नौ देवियों की, जय हनुमान की। आज हम बात करेंगे खरदोनी के कलवा पावन की। कुछ लोग इसे आज भी खलदोनी बोलते हैं। यह एक गांव का नाम है और इसी गांव में कलवा पावन का मंदिर है। यह मंदिर दिल्ली से लगभग 110 से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल SKP मंत्र शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमको और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हम फिर से बात करते हैं खरदोनी के कलवा पावन बाबा की। यह एक तामसिक देव है, जानवर की बलि लेता है, जिसको सुर्खी भी बोल देते हैं, और मदिरा इसका मुख्य भोग है। साथ में हुक्का भी लेता है, जिसको गुलाबा भी कह देते हैं कुछ जगहों पर। कहीं कहीं बाबा सात्विक प्रसाद भी लेता है। जिसके घर में बाबा पूजता हो और उसके घर में कोई रोग ना हो, यह ध्यान देने वाली बात है। जो बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। जिसके घर में बाबा पूजता हो और उसके घर में कोई रोग ना हो, तो घर का कोई भी पुरुष जिसके मन में इच्छा हो वो सेवा करे तो उसको जल्दी फल मिलेगा। उस साधक को अनुभूति मिलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जिसके घरवत में कोई रोग समस्या हो तो उसको किसी गुरु के सानिध्य में ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अनहोनी का गुरु ही जवाबदेही होता है। खाली हुक्का लगाते समय में देव के साथ साथ रोग भी आता है। ये मित्रों बहुत ही ध्यान देने की बात है। जब किसी के घर में रोग हो और वो बिना किसी गुरु के सानिध्य में हुक्का लगाएगा तो हुक्का लगाते लगाते सोच के साथ रोग अवश्य आएगा। इस बात का खासा ध्यान रखें। इसलिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी अनहोनी का गुरु जवाबदेही होता है। केवल हुक्का लगाने से देव के साथ साथ रोग भी आता है। यह बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। जब आप किसी योग्य गुरु को पकड़ लोगे तो गुरु अपनी तरफ से कोई ना कोई देव या कोई देवी आपको रक्षा के लिए जरूर देगा, ताकि हुक्का लगाते समय या कैसी भी पूजा करते समय गुरु की चीज आपकी रक्षा करेगी। यदि घर में रोग हो और कोई नया नया साधक पूजा करेगा तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसका साधक लोग अवश्य ध्यान रखें। अब गुरु की बात आ जाती है कि भाई गुरु कैसा बनाए, कहाँ से गुरु पकड़े, कहाँ से गुरु मिले, क्या देखें। तो गुरु के लिए बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत बोली है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हमेशा ऐसे योग्य साधक को गुरु बनाओ जिसके बारे में आपका मन ठुकता हो, यानी कि आपके दिल से आवाज आती हो। आप उस भगत की चकाचौंध को देख करके कभी भी उसके ऊपर मोहित ना हो। वो अपने इतने सारे आपके सामने चेले दिखा रहा है, अपनी बड़ाई दिखा रहा है। ऐसे गुरु से हमेशा बच करके रहो। हमेशा ऐसे गुरु को अपना गुरु बनाओ जो लालची ना हो और हर समय चेले बनाता ना फिरता हो, क्योंकि आजकल लोगों ने धंधा बना लिया है, जितने ज्यादा चेले बनाओ उतनी कमाई होगी। आजकल लोग देखते हैं कि फलाने बंदे के 4 बाल हिलने लग गए, इसको तुरंत चेला बना लो, इससे पहले कि कोई और इसको अपना चेला बनाए। फिर हमारे चेलों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसको देख लोग अचंभित होंगे, हैरान होंगे कि फलाने गुरु के इतने सारे चेले हैं। तो ऐसे लालची गुरु चेला बनाने में देरी नहीं लगाते और सबसे पहले अपनी चीज ही नए घुड़ले में डाल देते हैं, जिससे कि घुड़ले के पास और कोई साधन नहीं होता। वो जरा सी चकाचौंध देखकर फंस जाता है
और फिर ऐसे गुरु लोग चेला बनाने के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और नए चेले बनाने की होड़ में लग जाते हैं। इसलिए गुरु बनाए उसी को जिस पर आपका मन ठुकता हो और जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकें, देख सकें, समझ सकें। अब बाबा की सेवा पानी की कुछ बात कर लेते हैं। आज तक आपने बाबा की सेवा मिलती जुलती देखी होगी। ज्यादातर सेवा में लोग कहते हैं कि वे हुक्का लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, धूना लगा लो। लेकिन ये सेवा ठीक है, लेकिन जिसके घर में रोग हो, जिसके घर में दिक्कत परेशानी हो, अगर वो इस तरह की सेवा करता है तो और दिक्कतें बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आजकल आपने बहुत सी मिलती जुलती सेवा पानी देखी होगी, लेकिन जैसी सेवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैसी आपने शायद ही पहले कभी देखी भी ना हो। तो आपको क्या करना है, सेवा के बारे में मैं बता देता हूँ विस्तार से, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अमावस्या को, अमावस्या हर महीने में आती है, किसी भी अमावस्या को सुबह सुबह सबसे पहले अपने पितरों का भोग लगाएं, पितरों को पूजें, क्योंकि पितर देव जो होते हैं घर का दरवाजा होते हैं, घर की सबसे बड़ी शक्ति होती है। पितर जो होते हैं हमारे गोत्र के होते हैं, हमारा खून होता है, बोले तो हम उनके खून होते हैं। और पितर घर के मालिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं की ही जायदाद के हम वारिस होते हैं। तो अमावस्या को सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह सबसे पहले आपको पितरों का भोग लगाना, पितरों को मनाना है। और साथ साथ अपने ईष्ट यदि आपने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ईष्ट बनाना बहुत जरूरी है। ईष्ट कुल देवी देवता और हनुमान की भी पूजा करें और उनको भोग लगाएं। और इन सब शक्तियों को बोलें कि आज रात से मैं बाबा कलवा पावन की 40 दिनों की साधना में बैठने जा रहा हूँ। मेरा और मेरी घरवत का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या अनहोनी नहीं होने पाए। यदि कोई रोग भी क्यों ना हो तो उसको आप अपने पंजे के नीचे दबा करके बैठो। और जैसे ही 40 दिन पूरे हो जाए और बाबा की सवारी आ जाए तो यह रोग आप लोगों को मिल करके कटवाना है। यह संकल्प आप अपने इन सभी देवी देवताओं के सामने रखना। इतना करने के बाद फिर उसी दिन सुबह यानी कि मावस की सुबह ही ये सब क्रिया करने के बाद आपको एक 15 यंत्र बनाना है और वो यंत्र आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र के अंदर कुछ गिनतियां लिखी हुई है और एक छोटा सा मंत्र भी लिखा हुआ है। यह 15 यंत्र है। इसको जहां से भी जोड़ोगे, आड़ा तिरछा जैसा भी इसको जोड़ोगे, इसका योग 15 ही आएगा। और 15 यंत्र बहुत फेमस यंत्र है, साधक वर्ग का बहुत प्रिय यंत्र है। इसकी जो साधना कर लेता है उसको सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं। इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। इसको आपको अष्टगंध से बनाना है और सफेद पेपर पे बनाना है। इसमें एक मंत्र भी लिखा हुआ है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और साथ में ये टाइप भी कर देता हूँ यंत्र के साथ में। मंत्र लिखा है इसमें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कलवा पवन नमः। ये जो इसमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये जो 4 बीज मंत्र लिखे हुए हैं, ये बीज मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। इनको बहुत ज्यादा इसमें पावर है, शक्ति है। तो आपको शुभ समय देख करके उस दिन चौघड़िया देख करके, चौघड़िया का विशेष ध्यान रखिएगा, चौघड़िया देख करके यह यंत्र बनाएं, अष्टगंध से बनाएं। यदि आपके पास ये सब सुविधा नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना करके दे दूंगा। इस यंत्र को बना करके सामने आप रख दें मंदिर में, अपने दिवाले पर। यदि आपने वहां पे साफ सफाई कर दिया बिल्कुल, अब जब भी आप इसको वहां रख सकते हैं अपने दिवाले पर, नहीं तो आप अपने मंदिर में रख करके इसको करिए।
इस यंत्र को बनाने के बाद इस यंत्र को सामने फ्रेम करके रखिए। इसके सामने धूपबत्ती और दीपक जरूर जलाएं और जब तक आपकी 40 दिन तक साधना चलेगी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए 40 दिनों तक। और इस यंत्र के सामने लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। फिर उसी शाम किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाकर हनुमान जी से आशीर्वाद मांगे और कहें कि मैं 40 दिनों तक कलवा पवन की सिद्धि करूंगा, तो आप अपना पहरा रखना और मेरी सिद्धि फलीभूत हो इसका आशीर्वाद दीजिए। किसी भी सिद्धि में हनुमान जी का बहुत तगड़ा रोल होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया, चाहे कलवा हो, चाहे कोई मसानी हो, चाहे कोई देव हो, उसकी सिद्धि प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हनुमान जागृत देव है, जागृत शक्ति है, तो जागृत शक्ति को आप जरूर पूज करके बैठें। यह बहुत बड़ी गलती करते हैं साधक लोग, जो हनुमान की पूजा करे बगैर ही कोई भी सिद्धि करने लग जाते हैं। इतना तो ज्ञान, इतना तो समझ होनी चाहिए कि हनुमान जागृत देव हैं, इनको पूजो, इनके बगैर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी दूसरी बात है कि आपकी रक्षा और करेंगे, तो इनको आप पूजें जरूर। और मंदिर में हाथ जोड़ करके वापसी चले आए और जो भी लड्डू हो सारे लड्डू वहीं बांटने, घर में कोई भी लड्डू नहीं लाना। और हनुमान चालीसा वहीं पढ़नी है, इसका विशेष ध्यान रखना, घर में बिल्कुल नहीं पढ़नी। उसी मंदिर में वहीं लड्डू का भोग लगाना है। वहां पे आप हनुमान जी को मीठा पान भी चढ़ा सकते हो शाम को। लंगड़ तो क्या सुबह चढ़ता है, इसलिए शाम की मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा वहां पे काम करना। फिर इसी शाम को जब आप हनुमान जी को पूज करके घर आ जाएं, तो आप अपनी सोंज की कढ़ाई बोतल की तैयारी करो, अपनी जादू को कढ़ाई बोतल दो और उनसे आशीर्वाद लो। और अपने रहपा सेवादार को पितरों के साथ साथ घर की चौकी पहरे पर लगा दें। और आपके घर में कोई भी देवी है जो चौकी है, उसको साथ में जरूर रखें और बोले कि कलवा को बनाकर के ही लाना, बिल्कुल नहीं खर्चा। घर की चौकी को रहपा के जोड़े में जरूर रखें ताकि सोंज निकलने में आसानी हो। और इसके बाद दिन छिपने पर जब सूर्य देव छिप जाए, अंधेरा हो जाए 9 बजे के बाद, तब सुझाए हुए यंत्र के सामने एक मिट्टी का या तांबे का दीपक जो अखंड जला सकते हैं आप, जो भी सुविधा लगे। वैसे जो खड़ी जोत होती है वो अखंड जलती है, लेटी हुई जोत अखंड जलना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी तांबे के दीपक में सरसों का तेल डाल करके या तिल का तेल डाल लो, तिल का तेल और भी ज्यादा शुद्ध होता है और शुभ होता है, उसको डाल करके 40 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं। यह दीपक 40 दिनों तक प्रज्वलित रहना बहुत ही जरूरी है। ज्योत जलाते समय 9 देवियों को नमन करें, क्योंकि उपरोक्त यंत्र जो आपने ऊपर यंत्र बनाया है वो 9 देवियों का ही सबसे लोकप्रिय यंत्र है। और माता रानी से सफलता की कामना करें और कलवा को याद कर बोले, हे बाबा तेरी ज्योत लगा दी है, अब तू जाने तेरी धारा जाने, तुझे आना ही होगा, मैं तेरी सेवा में बैठ गया हूँ। इसके साथ साथ एक धूप बत्ती हनुमान की भी 40 दिनों तक लगाती रहनी चाहिए। यानी कि जब आप पूजा में बैठोगे अखंड ज्योत तो जलाओगे, लेकिन एक छोटी सी धूप बत्ती भी जला दो, वो जब तक जलेगी जलती रहेगी, फिर वो बुझ जाएगी, उसको दोबारा जलाने की जरूरत नहीं है, अगले दिन जलानी है। रोज शाम पूजा करते समय पुष्प जरूर चढ़ाएं। अगर पुष्प नहीं मिल रहे तो जो पुराने पुष्प रखे हैं वो चढ़ा कर रखें, लेकिन 2-3 दिन में जरूर बदल दें। और आलती पालती, जिसको सुखासन कहते हैं, मार करके बैठ जाओ। किसी सफेद आसन में बैठो, सफेद कुर्ते पजामे पहनो और सफेद रंग का सर पे कोई पन्ना रखो जिसे सर ढक सके, ठीक है। और जो ये मंत्र दिया इसकी कम से कम 5 माला का जाप करना है, कम से कम 5 माला का। और जल्दबाजी में जाप नहीं करना है कि एक सांस में जल्दी जल्दी बोल दो, नहीं, एक सांस में एक बार मंत्र बोलना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कलवा पवन नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कलवा पवन नमः, ठीक है। इस तरीके से मंत्र का जाप करना है। और ज्यादा से ज्यादा 11 माला करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वो कहावत है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। इसके बाद बाबा को गुलाबा यानी कि हुक्का दें। जब आप ये पूजा कर लो बैठ बाट करके, फिर उसके बाद आप अपना हुक्का ताजी करो, हुक्का लगाओ, बाबा को हुक्का दो और
उसमें बाबा के नाम की एक लौंग का जोड़ा जरूर डालो। लौंग का जोड़ा जब आप डालेंगे तो वो ध्यान रखें वो लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो लौंग होती है उसको हम एक डिब्बे में भर के रख लेते हैं और उसमें तामसिक वाले हाथ भी जा रहे हैं, सात्विक वाले हाथ भी जा रहे हैं। तो ऐसा हमको परहेज करना चाहिए। लौंग को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जब आप लौंग का जोड़ा हुक्के में डाल देंगे तो वहीं पर ही खड़े खड़े आपको एक मंत्र बोलना है, एक दुहाई कलवा पावन को देनी है। उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको लौंग डालने के बाद एक पैर पे खड़ा होकर हाथ जोड़ करके आपको बोलना है, ओम गुरु जी, हे मेरे बाबा कलवा पावन जी, आप बारी में हो, फुलवारी में हो, गली में हो, घाट में हो, गंगा के तीर में हो, नर्मदा की धार में हो, जहां से भी आपका धर्म का आसन डोले वहां से हाजिर हो। मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप हाजिर हो। आपके नाम का हुक्का लगा रहा हूँ, इससे स्वीकार करें। हे मेरे मालिक दया करें। यह एक प्रकार की दुहाई है और एक तरीके का इनविटेशन है। आप इसको कम से कम 3 बार बोल सकते हैं खड़े खड़े। फिर उसके बाद आप उकड़ू बैठ जाए और इस मंत्र का 21 बार जाप करें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, लख कोटन की बावरी, कोटन करूं जोहार, मन में मोती उपजे, गल मोतियन का हार, लंका सी कोट, समुद्र सी खाई, आजा बाबा कलवा पवन, तुझे राजा रामचंद्र की दुहाई। इस मंत्र को कम से कम 21 बार या 51 बार बोलें। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप बोलें और जोश में भर करके बोलें और कलवा को गुलाबा पिलाएं। वो कुछ ही दिनों में जरूर अनुभूति कराएगा। 40वें दिन फिर कढ़ाई बोतल भेंट दें। यह एक दुर्लभ साधना है जिसका असर आपको 7 से 11 दिनों में दिख जाएगा। अब करते हैं साधना काल के नियम के बारे में कुछ बातें। साधना काल में जितना हो सके घर में ही रहें, लंगोट के पक्के रहें। प्रत्येक मंगल को सुबह, सिर्फ सुबह हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको लड्डू का भोग लगाएं जब तक आपकी ये साधना चल रही है। लेकिन ध्यान रहे कि घर में हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी पड़ेगी। यह हनुमान चालीसा सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर में ही पढ़नी है। जहाँ दिवाले पर सेवा चल रही हो वहीं सोना लेटना है और हो सके तो दिन में कम से कम या तो एक ही बार भोजन करें। अगर एक बार नहीं कर सकते तो 2 बार करें, क्योंकि जितना आप अपने शरीर को कष्ट दोगे उतना देवता आपके ऊपर रजू होगा। और सात्विक भोजन करें। फोन का प्रयोग कम से कम करें। दाढ़ी, नाखून, बाल ना काटें। अगर ज्यादा जरूरी हो तो अपनी सुविधा अनुसार देख लें, ठीक है। सर को ढक कर के ही पूजा करें। सबसे पहले गुरु की पूजा करें। जब भी आप कलवा पावन की पूजा करने बैठेंगे या कोई भी पूजा करने बैठेंगे, साधक को सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। अपने गुरु को आंख बंद करके उसका चिंतन करें, उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाएं और उसको मन ही मन नमन करके प्रणाम करें और उससे आशीर्वाद मांगे, चाहे आपका गुरु कोई भी हो। गुरु की पूजा करने के बाद फिर माता पिता को नमन करें, फिर अपने इष्ट देव को नमन करें। अगर इष्ट देव नहीं बनाया तो बनाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन इष्ट देव होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी शक्ति बढ़ती है। और जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें तो सबसे पहले जो धरती है उसको चूम करके बैठे, उसको नमन करके बैठे। और हुक्का लगाने जब भी बैठे अपनी चौखट को जरूर चूम करके आए। चूम करके बोले तो वहां पे मत्था टेक करके आए और बोले कि देवता महाराज यहीं से बन करके चलो। यह करना बहुत जरूरी होता है साधक वर्ग को जिसमें सवारी आती है। और थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर के 7 बार एक मंत्र बोलें, ओम ह्रीम श्रीम भूमि आदि देवता नमः। ओम ह्रीम श्रीम भूमि आदि देवता नमः 7 बार बोलें और उस चुल्लू भर जल को अपने उस कमरे में छिड़क दें। इससे आपने वहां पर जो भूमि आदि देवता उनको नमन कर लिया।
और जब पूजा करने बैठे तो अपना रक्षा मंत्र जो भी आपने सिद्ध कर रखा हो पहले, उसको 7 बार पढ़ के अपने शरीर पे फूंक मारें और हनुमान जी को प्रणाम करके ये पूजा पाठ शुरू करें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी मंगल कामना है। बाबा कलवा पवन आपको जरूर दर्शन देगा। यह सब आपको कुछ ही दिनों में ही दिख जाएगा। आपकी सोच आपके घर में घूमती नजर आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जैसे ही आप ये सब पूजा पाठ करोगे तो आपको अनुभूतियाँ बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। 7वें दिन में या उससे पहले ही आप लोगों को, साधक वर्ग को, उनके जो घर के कुल देवी देवता हैं या कलवा पवन बाबा हैं या आपके जो रहपा हैं, ये घूमते हुए जरूर नजर आएंगे। गुरु गोरखनाथ जी आपके ऊपर मेहर करें, आपकी साधना सफल हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय बाबा कलवा पवन खरदोनी खेले वाली की, जय हनुमान जी की।